नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर रखेंगे अपनी बात। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने आज अपना नामांकन किया। 18 जुलाई को होगा मतदान। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की शोध तकनीकों से राज्य कृषि को मिली नई दिशा, वैज्ञानिक वर्षा जल संचयन के लिए भी करे प्रेरित। और तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच अब से कुछ देर बाद भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भागीदार देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने G7 सम्मेलन के अवसर पर म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेज से वार्ता की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्र में संबंध और बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। दो राष्ट्रों की मौजूदा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय बैठक थी। भारत और अर्जेंटीना के बीच संबंधों को 2019 में बढ़ाकर कार्यनीतिक भागीदारी का रूप दिया गया था। दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों में बहुआयामी संबंध मजबूत हुए हैं और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में वृद्धि हुई है। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने आज अपना नामांकन किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा के नामांकन के अवसर पर कई विपक्षी नेता संसद भवन में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 21 जुलाई को होगी। भारत में अमेरिकी दूतावास ने विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार 14 अगस्त के बाद शुरू होंगे। ये साक्षात्कार केवल वही विद्यार्थी दे सकते हैं जिसके पास योग्यता प्रमाण पत्र I-20 है और वे FM और J श्रेणी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। दूतावास ने कहा है कि जो विद्यार्थी 15 अगस्त तक विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए तुरंत समय लेना चाहिए। कई विद्यार्थी इस साक्षात्कार के लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये विद्यार्थी अमेरिका के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं और कई अन्य को अमेरिकी विश्वविद्यालयों से I-20 दस्तावेज मिल चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों के वीजा के बारे में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, न्यूजीलैंड, पोलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से विचार विमर्श किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कल रांची के बिरसा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में कहा कि वैश्विक महामारी काल से उबरने के बाद अब राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने में लगी है। राज्य को बेहतर दिशा देने में सभी वर्गों का साथ चाहिए तथा तभी आज राज्य आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जनजीवन को सुरक्षित करना सरकार का लक्ष्य है। सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लागू करने का काम किया है। पात्र लोगों को खोज खोजकर सरकार पेंशन देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में सभी का सहयोग जरूरी है। आपसी समन्वय से इस राज्य को विकास की श्रेणी में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस राज्य की परिस्थिति को देखते हुए सभी समस्याओं को सुलझाते हुए कदम बढ़ा रही है। जनहित के सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। जामताड़ा जिला नियोजनालय के माध्यम से चरणबद्ध शिविर लगाकर जिले के प्रशिक्षित और पंजीकृत युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी कीर्ति सिंह ने कहा कि विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर उनके यहां से रिक्तियां प्राप्त की जा रही है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अधिक से अधिक बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्विस ग्रुप लिमिटेड द्वारा 1472 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। गोड्डा जिले के ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजमहल कोल परियोजना के एरिया कार्यालय में उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में जमीनदाताओं के साथ बैठक हुई। इसमें परियोजना को कोयला खनन करने के लिए जमीन देने वाले दाताओं की बातें सुनी गई। बसडीहा, हिजुकिता
और तालझारी गांव के जमीनदाताओं ने बताया कि उनकी समस्याओं का समाधान होने के बाद वे जमीन देने के लिए तैयार हैं। उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए ठोस व्यवस्था की जा रही है। जमीनदाताओं को कहा गया है कि वे देश हित में कोयला खनन के लिए जमीन दें। राजमहल कोल परियोजना से फरक्का एवं कहलगांव एनटीपीसी को कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं कोयले की कमी होने से बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिला प्रशासन लगातार जमीनदाताओं से संवाद स्थापित कर रहा है। झारखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। राज्य में कोरोना के 232 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक रांची में 116 केस सक्रिय हैं। कोरोना से राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक मरीज की मौत हुई है। 24 घंटों में 15 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 4 जिलों से कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देवघर से 1, पूर्वी सिंहभूम से 8, हजारीबाग से 6 और रांची से 12 मरीज मिले हैं। रिम्स के डॉक्टर देवेश ने बताया कि लोगों को टीका समय पर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर और वर्तमान में भी मिल रहे मरीजों के गंभीर नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कोविड का टीका ही है। टीका लगने से ही कोरोना होने के बाद भी लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके के लगभग 193 करोड़ 53 लाख खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की लगभग 12 करोड़ अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है। इधर राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 197 करोड़ 11 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 2,49,000 से अधिक खुराकें दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शोध तकनीकों से राज्य में कृषि को नई दिशा मिली है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय तत्परता से कार्य करेगा। राज्यपाल कल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 42वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को कैसे उनकी फसल एवं उपज का उचित मूल्य मिले, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो, इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालय को सोचना होगा और पहल करनी होगी। हमारे वैज्ञानिक किसानों को वर्षा जल संचयन के प्रति प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा स्वरोजगार आधारित नियमित प्रशिक्षण, किसानों के खेतों में तकनीकी परीक्षण से तकनीकों को बढ़ावा और अन्य कृषि प्रसार गतिविधियों से किसानों की कार्यक्षमता तथा कौशल विकास को काफी बल मिल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। टोटो प्रखंड के टोटो पंचायत में पिछले कई माह से राशन नहीं मिलने की शिकायत की गई थी, जिसके सत्यापन के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं करने के मामले में दोषी पाए जाने पर वहां के 2 जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। दूसरी ओर चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र में भी प्रशासन ने छापामारी कर खाद्यान्नों की कालाबाजारी के मामले को पकड़ा है। इसमें कुछ माफिया तत्वों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा रहा है। चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी ललन कुमार ने बताया कि
एफसीआई से आने वाले अनाजों को माफिया लाभुकों के बजाय बाजारों तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई लगातार चलेगी। साहिबगंज में नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद कार्यालय के सामने का धरना दिया। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत ओझा समेत पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की। नगर प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी स्थिति आई है जहां राज्य सरकार को अभी जनता के ऊपर मरहम लगानी चाहिए, वहीं आपने रातों रात होल्डिंग टैक्स बढ़ा करके गरीब जनता के ऊपर एक बोझ डालने का काम किया है। हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस टैक्स वृद्धि का विरोध करती है। रांची के बिशप हार्टमैन एकेडमी में आयोजित 2 दिवसीय 9वीं ईमा कप अंतर जिला कराटे प्रतियोगिता में रांची ओवरऑल चैंपियन रही। 34 स्वर्ण पदक लेकर रांची के खिलाड़ियों ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि लोहरदगा की टीम ने अपना दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। तीसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम की टीम रही। पुरुष चैंपियनशिप का खिताब रांची के कुमार अभिषेक और महिला चैंपियनशिप का खिताब रांची की ही कृतिका कुमारी को मिला। अनुशासित टीम का खिताब रांची के लोवाडी कराटे क्लब के टीम को दिया गया। रांची के वीर बुद्धू भगत स्विमिंग स्टेडियम में आयोजित 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में रांची ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वहीं दूसरी ओर टाटा स्टील की टीम दूसरे स्थान पर रही। बालक वर्ग के ग्रुप 1 में टाटा स्टील के पीयूष कुमार सिंह ने 4 स्वर्ण जीतकर सर्वश्रेष्ठ स्विमर बने। वहीं ग्रुप 2 में रांची के अनमोल उरांव ने 2 स्वर्ण और ग्रुप 3 में रामगढ़ के धैनी करमाली ने 1 स्वर्ण हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग में 2 स्वर्ण जीतने वाली टाटा स्टील की रितिशा दास, ग्रुप 2 में 5 स्वर्ण जीतने वाली रांची की रिदिमा पल्लवी तिवारी और ग्रुप 3 में 1 स्वर्ण जीतने वाली रांची की रचना को बेस्ट स्विमर का खिताब मिला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज दोनों टीमों के बीच दोपहर 2 बजे दाम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में खेला जाएगा। आपको बता दें कि सीरीज के पहले 2 मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को करारी शिकस्त दी थी और आज भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट वॉश करने के इरादे से उतरेगी और 3 मैचों की T20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम करना चाहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर रखेंगे अपनी बात। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने आज अपना नामांकन किया। 18 जुलाई को होगा मतदान। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की शोध तकनीकों से राज्य कृषि को मिली नई दिशा। वैज्ञानिक वर्षा जल संचयन के लिए भी करे प्रेरित। और तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच अब से कुछ देर बाद भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।